अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ हांडी दम कबाब की रेसिपी। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी और इससे पहले भी मैं बहुत सारे कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप सबने बेहद पसंद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये रेसिपी आपके लिए है। बकरा ईद आने वाली है, ईद पर हम बहुत ही अलग अलग किस्म की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। किसी भी पार्टी मेन्यू में, दावत मेन्यू में आप इसको रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बीफ मिन्स, यानी कि मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप बीफ की जगह पर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बीफ मिन्स मैंने ले लिया है। इसमें 10% फ़ैट है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने फ़ैट नहीं लिया था। इसको आपने चॉपर से लाजमी गुजारना है 10 से 15 मिनट तक के लिए, या फिर इतना कि ये ना बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए। ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है, तभी अगर आप फर्स्ट टाइम में भी ये कोफ्ते बनाएंगे ना तो आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, उनको कद्दूकश की मदद से मैंने उसको ग्रेट कर लिया। और जितना भी पानी था उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है, उसको आपने वेस्ट कर लेना है। शर्त यह है कि आपके जो प्याज हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना, जो लाल मिर्च का जो क्वांटिटी होगी वो आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, लेमन जूस ये इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अच्छा, मेरे जो लेमन थे ना ये इतने ज़्यादा जूसी नहीं थे, तो इसलिए मैंने 2 लेमन का इस्तेमाल किया था इसमें। और ये इसलिए इस्तेमाल करना है, लेमन का जूस मीट को टेंडराइज़ करने में मदद करता है, यानी कि गलाने में मदद करता है, इसलिए लेमन जूस लाजमी डालिएगा। बहुत ही टेंडर कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को कीमे के साथ इतना वेल कंबाइन, आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि मसाले बहुत अच्छे से कीमे के अंदर रच बस जाएं। आप ये देखिए कि हमने इसमें किसी किस्म के ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप कीमे को पहले चॉपर से अच्छे तरीके से निकालेंगी और फिर आप इसकी मिक्सिंग 5 से 6 मिनट लगा के बहुत अच्छे से करेंगी, तो आपके कबाब जो है ना तो टूटेंगे, ना उस पर क्रैक आएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे, क्योंकि मसाला एक एक रेशे के अंदर रच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इससे जो गोश्त, जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं कीमे में, वो मज़ीद बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कबाब खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब यहाँ पर 20 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। 20 मिनट के बाद आपने हाथों पे पानी अप्लाई करना है, पानी लगाकर, और एक मीडियम साइज़ के आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। हांडी कबाब में ना बहुत ज़्यादा मोटे और बड़े बड़े से कबाब नहीं बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मीडियम साइज़ के, और मैंने थोड़ा सा लंबाई शेप में रखी हैं। इन कोफ्तों को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में रख सकते हैं। अब इसी तरह से तमाम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इनकी जो मेजरमेंट होगी ना वो 1.5 खाने के चम्मच जितना होगा। तो अब मैं इसी तरह से तमाम कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको 1 से 1.5 महीने तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो आप काउंट कर लीजिएगा। मैंने आधा किलो कीमा लिया था, ठीक है, 500 ग्राम मैंने कीमा लिया था, उसमें जितने कबाब बने हैं आप काउंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। 1/3 कप के जितना आपने ऑयल लेना है, और इसको बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। स्टार्टिंग पॉइंट हो ऑयल का, तो आपने कबाब को इसके अंदर रख देना है और फ़ौरन से आपने इसको हिलाना जुलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कबाब बनाएं या कोफ्ते बनाएं, पहले उनको शेप पकड़ने दिया करें। 3 से 4 मिनट तक के लिए एज इट उनको पड़ा रहने दें, और 3 से 4 मिनट के बाद जब आप उसको पलटना चाहेंगी ना तो फिर वो आराम से
उलट पुलट उसकी हो जाएगी। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई थी। लो आंच पर आपने 8 से 9 मिनट लगा के इनको फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, ना ही इन कोफ्तों के ऊपर डार्क कलर आना चाहिए, क्योंकि हम आगे चल के हांडी बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच मैंने मुसलसल लो रखी हुई थी। 8 से 9 मिनट गुजर चुके थे। अब 1 बाय 1 इन सारे कोफ्तों को मैं निकाल लूँगी और एक बैच यहाँ पर मैं फ्राई कर चुकी हूँ, दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब इनको रख देंगे साइड पर। एक बर्तन लेंगे और इसमें मैं ऑयल को छान लूँगी। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं ना, वही ऑयल मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। और ये 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल होगा। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे और प्याज को ना आपने बिल्कुल बारीक और अच्छे से चॉप कर लेना है। अब इन प्याज को इतना सौते करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाएं। डार्क कलर नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइट गोल्डन आपने करना है। और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसको भी हमने इतना पकाना है कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने डाला है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई रखी हुई है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनमें मैंने पानी नहीं ऐड किया, उसकी मैंने प्यूरी बना ली और वो इसमें डाल देंगे। अब टमाटर की प्यूरी डालने के बाद 2 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर आप इसको पकाएं और 2 मिनट के बाद आप इसको ढक कर कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। इससे क्या होगा, टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे और जो प्याज हमने इसमें डाले हैं वो भी गल जाएंगे और हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना एक लेई जैसा मसाला चाहिए। मसालों में हमें प्याज तैरती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाली टिप आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये लाजमी डालिएगा, इससे आपकी जो मसाला है उसका कलर बहुत प्यारा आएगा। काली मिर्चों का पाउडर 1/3 चाय का चम्मच, भुना कूटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। अब इन मसालों को मीडियम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक के लिए पकाएंगे ताकि इन तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 1 मिनट के बाद ना अब आपने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, इसको पकाना है और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पकाने के बाद फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको पकाना है। इस तरह करने से ना मसाला बहुत अच्छा बनता है। आपने एज़ इट इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो ये देखें, अभी से ये लग रहा है कि इसका मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने मज़ीद पानी डाला, मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी। चूल्हे की आंच आपने मीडियम हाई रखनी है। और ये देखिए तमाम मसाले यकजा हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कोफ्ते, इनको एडजस्ट करेंगे। सख्त हाथ आपने नहीं लगाना वरना कबाब टूट भी सकता है। रेसिपी देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को थम्स अप यानी कि लाइक कर दीजिए। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। इसको फिर एडजस्ट करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। यहाँ पे मैंने 16 मिनट के बाद अब ये मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इन कबाब को ना शोरबे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने एक थिक सी जिस तरह से हांडी तैयार की जाती है वैसे ही बनाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मेथी दाना, खुश्क जो मेथी होती है वो आपने थोड़ी सी छिड़क देनी है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ज़्यादा नहीं डालनी वरना सालन से उसका जो जायका है वो कड़वा कड़वा सा आता है। फ्रेश हरा धनिया डालें और इसको सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला भी बहुत परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। कबाब भी बहुत जूसी बनकर तैयार हुए हैं क्योंकि कबाब को हमने दम पर पकने के लिए रख दिया था और जितना भी जो ग्रेवी थी ना वो कबाब में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है और कबाब अंदर तक बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं।
इस बड़ी ईद पर आप इन कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने फीडबैक दे सकते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।